क्यों महाबली भीम केवल एक फूल के लिए हनुमान जी से भिड़ गए थे? क्या विशेष था उस फूल में? क्यों उसकी रक्षा हनुमान जी कर रहे थे? और क्यों भीम उसको पाना चाहते थे? तथा क्या परिणाम निकला था भीम और हनुमान जी की उस भिड़ंत का? इस रोचक वृतांत को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के वन पर्व अध्याय 146 के अनुसार गंधमादन पर्वत पर विचरते हुए द्रौपदी की दृष्टि एक दिव्य सहस्त्र दल कमल पर पड़ी, जो अकस्मात ही वायु के प्रवाह से वहां आकर गिरा था। वह कमल बड़ा ही मनोरम था, उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। उस समय द्रौपदी भीम से बोली, देखो तो ये दिव्य पुष्प कितना सुंदर है, मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी। कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ही बहुत से फूल ले आओ, मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलना चाहती हूँ। तदंतर भीम फूल ले आने की अभिलाषा से तुरंत उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। भीमसेन सामने के शैल शिखर पर चढ़ गए और उस सुंदर पर्वत पर विचरने लगे। कुछ समय उपरांत उन्होंने एक वन में प्रवेश किया। उस वन में प्रवेश करते ही उन्होंने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिए। भीमसेन की गर्जना से पर्वतों की कंदराएं गूंज उठी। उस ताल ठोकने के भयानक शब्द को सुनकर गुफाओं में सोए हुए सिंहों ने भी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। उन सिंहों का दहाड़ना सुनकर भय से डरे हुए हाथी भी चीत्कार करने लगे। बड़े बड़े गजराजों का वह चीत्कार सुनकर कवि प्रवर हनुमान जी, जो उस समय कंदली वन में ही रहते थे, ये समझ गए कि मेरे भाई भीमसेन इधर आए हैं। तब उन्होंने भीमसेन के हित के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग रोक दिया। हनुमान जी ने ये सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर न चले जाएं, उन्होंने किसी से श्राप या तिरस्कार से बचने तथा अपने भाई भीम की रक्षा के लिए ही उस वन के भीतर स्वर्ग का रास्ता रोककर सो गए। उस समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था। तभी जम्हाई लेते हुए उनकी पूंछ के फटकारने की आवाज से वह महान पर्वत हिल उठा और वह सब ओर से टूट टूट कर बिखरने लगा। उसे सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके कारण को ढूंढने के लिए वे उस बगीचे में घूमने लगे। उस समय भीमसेन ने कदली वन के भीतर ही एक मोटे शिलाखंड पर लेटे हुए वानरराज हनुमान जी को देखा। उन्हें देखकर वह बिना किसी भय के वेग पूर्वक उनके पास गए और भयंकर सहनाद करने लगे। भीमसेन के उस सहनाद से वहां के सभी जानवर थर्रा उठे। तब हनुमान जी ने आंखें कुछ खोलकर मुस्कुराते हुए भीम से कहा, भाई, मैं तो रोगी हूँ और यहाँ सुख से सो रहा था, तुमने क्यों मुझे जगा दिया? हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। पुरुष श्रेष्ठ, ठीक ठीक बतलाओ, तुम्हें आज इधर कहाँ तक जाना है? ये देवलोक का मार्ग है जो मनुष्यों के लिए सदा गम्य है। ये अमृत के समान मीठे फल फूल खाकर यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर, मेरे प्राण संकट में पड़े या कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो। ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, भाई, मैं रोग से कष्ट पा रहा हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित है, मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे इन भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांग जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ, ये हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? उसके विषय में यदि कुछ कह सको तो कहो। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर, हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में लांग गए थे। मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूँ तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। उठो और मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों से देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। हनुमान जी बोले, अनग, बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसीलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। भीम ने मन में सोचा,
कि अभी इसकी पूंछ पकड़कर यमराज के लोक में भेज देता हूँ। और उन्होंने अपने बाएं हाथ से उस महाकवि की पूंछ पकड़ी, किंतु वे उसे हिला डुला भी न सके। तब भीमसेन ने दोनों हाथों से उसे उठाने का पुनः प्रयत्न किया, परंतु फिर भी वे उसे उठा न सके। बहुत प्रयत्न करने पर भी भीमसेन हनुमान जी की पूंछ को किंचित भी हिला न सके। इससे तो उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, कपिप्रवर, मैंने जो कठोर बातें कही हों उन्हें क्षमा कीजिए। आप कोई सिद्ध या देवता हैं? बतलाइए, इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं महाबाहो? हनुमान जी बोले, पांडुनंदन, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम हनुमान वानर है। इसके उपरांत हनुमान जी ने भीमसेन को सीता हरण से लेकर रावण वध तक का संपूर्ण वृतांत सुनाया और बताया कि जब भगवान श्री राम अवध के राज्य सिंहासन पर आसीन हो उस अजेय अयोध्यापुरी में रहने लगे, उस समय मैंने श्री राम से ये वर मांगा कि जब तक आपकी ये कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं तथा श्री सीता जी की कृपा से मुझे यहाँ रहते हुए ही इच्छा अनुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। भीम इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं वीरवर रघुनाथ जी के चरित्रों को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। गुरुनंदन, ये मार्ग मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः इस देव सेवित पथ को मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए रोक दिया था कि इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या श्राप न दे दे, क्योंकि ये दिव्य देव मार्ग है, इस पर मनुष्य नहीं जाते हैं। भारत, तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। इसके उपरांत हनुमान जी ने चारों युगों के धर्मों का वर्णन किया और फिर भीमसेन को अपना विशाल रूप का दर्शन देकर वानर राज हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा भीमसेन को हृदय से लगा लिया। इसके उपरांत हनुमान जी ने उन्हें सौगंधिक वन का मार्ग बताकर अंतर्ध्यान हो गए। आगे बढ़ने पर भीमसेन ने कैलाश पर्वत के निकट कुबेर भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा। बहुत से राक्षस उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। वह सरोवर दिव्य सौगंधिक कमलों से आवृत था। उन्हें कमल लेने की इच्छा से वहां आते देख राक्षसों ने कहा, नरश्रेष्ठ, ये सरोवर कुबेर की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है, इसमें मनुष्य विहार नहीं कर सकता। तब वहां राक्षसों तथा भीम के बीच में भीषण युद्ध छिड़ गया। भीम ने अकेले उन सभी राक्षसों को पराजित कर दिया। तदंतर भीमसेन ने अनेक प्रकार के सौगंधिक कमल संग्रहित कर लिए और ले जाकर द्रौपदी को दे दिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।